हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसा आप सभी लोग, मुझे आशा आप लोग अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 के बारे में चर्चा करने वाला हूं और आपका लेक्चर 1 वीडियो प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर के आप जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं बायोलॉजी चैप्टर 1 क्लास 10th लेक्चर 2 वीडियो, जिस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम एवं पोषण। क्या नाम है जी? जैव प्रक्रम एवं पोषण चैप्टर का नाम है। और सीखेंगे हम लोग क्या जी कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जामिनेशन का एकदम हलवा प्रश्न है जी। एकदम हर साल आता ही आता है कि सर प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो आज मैं आप लोग को प्रकाश संश्लेषण ऐसा समझा दूंगा कि आप लोग जीवन भर याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश और जल का सूत्र होता है H2O तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, क्या जी? CO2 के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं जी? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है जिसमें क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड सभी मौजूद होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या होता है। सर, प्रकाश संश्लेषण का इक्वेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आइए आपको हम दिखाते हैं समीकरण क्या होता है। 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल लिखिएगा। इधर बनेगा आपका ग्लूकोज। क्या बन जाएगा जी? तो ये आपका बन जाएगा, इधर ग्लूकोज बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्या बन जाएगा आपका? ग्लूकोज बन जाएगा ना जी। ये आपका ग्लूकोज बनेगा, यानी 6C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा प्लस 6O2 अब प्लस 6H2O। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कार्बन कितना है जी? कार्बन 6 है, तो इधर भी कार्बन 6 है। ठीक है जी, बैलेंस किया हुआ है। और यहाँ पे ऑक्सीजन 12 है जी, तो इधर देखिए 12 हो गया और यहाँ पे 12, तो 24 हो गया। तो देखिए 6 ऑक्सीजन और यहाँ पे 12 ऑक्सीजन, 18 छो कितना हो गया? 24 हो गया जी। अब देखिएगा यहाँ पे 12 दूनी 24 आपका हाइड्रोजन है, तो 12 और यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12, 24। ये आपका क्या है जी? प्रकाश संश्लेषण का इक्वेशन। यानी अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और प्रकाश संश्लेषण का समीकरण बताएं, तो आप सबसे पहले ये सुंदर सा डिफिनेशन लिख दीजिएगा और उसके बाद ये समीकरण को आप अच्छे से लिख दीजिएगा। आपको पूरा नंबर मिल जाएगा जी। अब हम लोग एक प्रकाश के बारे में इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम, क्वेश्चन बैंक एंड मॉडल पेपर सभी में पूछे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है जी? तो दिन में होती है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऑप्शन देता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? दिन में, रात में या दिन रात या इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दिन में। अमीबा के कुछ मुख्य बात याद रखिए जी। अमीबा के कुछ मुख्य बात को याद रखना है। अमीबा की कुछ मुख्य बातें याद रखना है। जैसे देखिए, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। दूसरा नंबर आप देख सकते हैं जी, दूसरा नंबर देखिए, अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। यानी अगर आप कैसे भी पिक्चर पार दीजिएगा, देखिए इस टाइप से भी अगर आप पार देते हैं पिक्चर, तो ये क्या हो गया जी? अमीबा। इसमें केंद्र हो जाएगा और जहां तहां इस टाइप से दे दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अमीबा हो जाएगा। यही चलते बोला गया है कि अमीबा के आकार अनिश्चित होता है। आप अमीबा का अगर फिगर आएगा बोर्ड एग्जाम में तो आपको मन हो रहेगा, जैसे आप पार दीजिएगा अपने मन से, इस तरीके से पार दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। तो अमीबा का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसदानी में होता है। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पक्का पूछा गया सवाल है जी कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है जी? तो भोजन रसदानी से। कहां से जी? भोजन रसदानी में होता है। और चौथा पॉइंट दिया हुआ है जी, ध्यान दीजिए कि अमीबा में भोजन किसके मदद से होता है जी? यानी अमीबा में भोजन का ग्रहण किसके मदद से करते हैं? तो कुटपाथ। किसके मदद से जी? तो कुटपाथ के मदद से करते हैं। तो ये आप लोग का इतना जो टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, समीकरण और ये अमीबा के बारे में आपको अच्छे तरीके से अगर समझ में आ गया होगा, तो मैं अब आप लोग को बताऊंगा
दांत के प्रकार, क्या बताऊंगा जी, दांत के प्रकार। तो मैंने आपको बोला क्या जी कि अब हम लोग पढ़ेंगे दांत के बारे में। किसके बारे में जी, तो दांत के बारे में। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि दांत मनुष्य में, अगर दांतों की कुल संख्या की बात की जाए तो बच्चा बच्चा जानता है कि सर मनुष्य के अगर दांत की संख्या टोटल के बात किया जाए तो कितना होता है जी, 32 होता है। ध्यान रखिएगा, यानी मनुष्य में, एक वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है जी, 32 होता है। ध्यान रखिएगा, मनुष्य में अगर दांतों की कुल संख्या की बात करें तो कितना होता है जी, 32 होता है। ठीक है, और अगर बच्चा में अगर दांत की संख्या की बात करें तो 20 होता है। कितना होता है जी, 20 होता है। और सबसे पहले सीखेंगे सर कि दांत कितने प्रकार के होता है, दांत कितने प्रकार का होता है जी। तो आइए आपको नए अंदाज के साथ बताता हूं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के जी, 4 प्रकार के होता है। नंबर 1 आइए, इंसाइजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर होता है जी। मजा आता है हम लोग को बायोलॉजी पढ़ने में, एकदम जलवा पूरे एकदम ट्रिक के साथ सीखिए। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये होता है दांत के प्रकार जी। इंसाइजर की कुल संख्या 8 होती है, कैनाइन की कुल संख्या 4 होती है, प्रीमोलर की कुल संख्या 8 होती है और मोलर की कुल संख्या 12 होती है जी। तो ये आप लोग को दांत के प्रकार है। एक आइए आपको हम दंत सूत्र बताते हैं, यानी दांत का ट्रिक, दंत सूत्र है ना। 2123 अब बटा 2100 कितना हो जाएगा जी, 23 गुना के 2। यहां से देखिए निकालिए, पहला में ये 2 और 2 4 होता है और 4 दूनी का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दंत सूत्र आप लोग अच्छा से देखिएगा, 2123 बटा 2123, 2 और 2 4, 4 दूनी 8। अब देखिए 1 1 2 और 2 दूनी के 4, 2 और 2 4 और 4 दूनी के 8, 3 3 6, 3 3 कितना होगा, 6 6 दूनी के 12, ये पूरे के जोड़िएगा हो जाएगा आपका 32। ये पूरे कितना हो जाएगा जी, 32 हो जाएगा। देखिए इंसाइडर 8, कैनाइन 4, प्रीमोलर 8, मोलर 12, और ये आपका दंत सूत्र है जी। एग्जाम में हो सकता है आपको पूछेगा कि मनुष्य के दंत सूत्र क्या होता है, 2123 बटा 2123 गुना 2 होगा। अब देखेंगे हम लोग दांत का कुछ इंपॉर्टेंट नोट। पहला नंबर, एक देखिए आप जी, एक वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या 32 होती है। कितना जी, 32 होती है। दूसरा नंबर नोट देखेंगे, बच्चों में दांतों की कुल संख्या 20 होता है। अब यही तो क्वेश्चन हैरत वाला है कि सर बच्चों में 20 दांत काहे होता है और जवान में 32 दांत होता है। इसका हमको झंझटे नहीं पता चल रहा है कि कैसे होगा ये। तो आइए हम लोग तुरंत फैसला कर देते हैं कि क्या होगा, एकदम पूरे गर्दा मचा के। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है माय डियर स्टूडेंट, बच्चों में कितना होता है, 20 होता है। तो यानी मोलर वाला जो संख्या होता है जी, किसी वाला मोलर वाला जो संख्या होता है वो क्या होता है जी, गायब होता है। यानी अगर आपसे पूछ दे कि एक से जिसका 10 साल या 8 साल उम्र होता है उसमें कितना दांत होता है जी, 20 दांत, और उसमें कौन दांत नहीं होता है, तो उसमें मोलर वाला जो दांत होता है 12 गो, वो दांत उपस्थित नहीं होता है जी। ठीक है, अब यहां पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर नोट देखिए, दांतों की सबसे ऊपरी परत। यहां पे देखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि दांतों के सबसे ऊपरी परत जो होता है इनामेल। ठीक है, दांतों का सबसे ऊपरी परत होता है कौन चीज जी, इनामेल। और इनामेल को हम लोग चमकदार परत कहते हैं। इनामेल को क्या कहते हैं जी, चमकदार परत कहते हैं। ध्यान रखिएगा। और अगला हम लोग का टॉपिक आता है लार ग्रंथि। 3 प्रकार के होते हैं। लार ग्रंथि कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं जी, पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि और तीसरा सब लिंगुअल ग्रंथि। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा जी कि लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है, पैरोटिड ग्रंथि और उसके बाद सब लिंगुअल ग्रंथि, उसके बाद हो जाएगा सब मैंडिबुलर ग्रंथि। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये आपको लेक्चर 2 वीडियो था। मिलता है आप लोग से लेक्चर 3 वीडियो के साथ। तब तक की बाय बाय, और वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।